हाय, कॉमन प्रॉब्लम। सर सवाल समझ में तो आ जाते हैं लेकिन जब सॉल्व करते हैं ना तब आंसर्स नहीं आते। मतलब कंसेप्ट तो क्लियर है लेकिन लास्ट में बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। नहीं, जो शेयर कैपिटल का कैलकुलेशंस कर रहे हैं लेकिन जो फॉरफीचर का अमाउंट है ना, या कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है वो ठीक से नहीं निकल रहा है। दैट्स अ प्रॉब्लम जनरली शेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स। सो मैं हमेशा एक चीज के ऊपर फोकस करता हूँ और एक चीज सभी लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि देयर शुड बी अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ओवर द कंसेप्ट। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट और अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तभी जाकर के आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। जनरली आई डोंट रिकमेंड द प्राइवेट पब्लिकेशन। तो कुछ बुक्स हैं जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ द क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, 50, 60, 70, 80, 90 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है और अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए देन दैट इज गुड, दैट इज वेल एंड गुड, दैट्स बेटर। मतलब इफ द कंसेप्ट्स आर क्लियर एंड इफ यू आर सॉल्विंग 10-15 क्वेश्चंस दैट इज सफिशिएंट। यस, स्पीड अप करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम के 1-2 महीने पहले हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट व्हाट वी वुड बी एबल टू कवर, वी वुड बी एबल टू मींस सॉल्व आवर क्वेश्चन पेपर टाइमली। वो उसके लिए ठीक है, लेकिन हम लगे पड़े हैं क्वेश्चन में और हर क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट मीन टू से देयर इज अ लैक ऑफ कंसेप्ट। आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सीधी सी बात है, एकदम स्पष्ट है कि आपको समझ में नहीं है। आपको लग रहा है समझ में आ गया लेकिन समझ में नहीं है। नाउ व्हाट टू डू। देखिए सबसे सीधी और सरल बात है कि व्हेन यू हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर देन सबसे इंपॉर्टेंट बात है यू जस्ट गो थ्रू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ते हैं, समझते हैं, नहीं समझते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि हम इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या सीखने को मिलेगा, व्हाट विल अंडरस्टैंड। अगर हम लेट्स से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हम पढ़ रहे हैं तो क्या दे रखा है इसमें, एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द वेरियस काइंड ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन द लायबिलिटी ऑफ देयर मेंबर्स, और व्हाट अदर ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। लर्निंग आउटकम्स बहुत जरूरी हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो समझ में आएगा उसके बाद ही आप उस चैप्टर के साथ में लिंकअप हो पाओगे। देन जस्ट गो थ्रू द थ्योरी पार्ट। थ्योरी को बहुत अच्छे से समझिए। व्हाट बेटर वी कैन डू, ठीक है, हमारे क्लास में या क्लासेस में जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी हम कुछ और वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, कुछ और बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं, और बुक्स में देख सकते हैं। हिंदी मीडियम का देख लो, इंग्लिश मीडियम का देख लो, सीबीएसई का देख लो, है ना, स्टेट बोर्ड का देख लो। थ्योरी पर जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतने बेहतर तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर, सबसे पहले हमारी थ्योरी पर अच्छी ग्रिप होना चाहिए, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया है, आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, दैट इज मोर देन इनफ। एंड इफ द कंसेप्ट इज नॉट क्लियर एंड आपने अगर 50 क्वेश्चन भी सॉल्व किए और हर क्वेश्चन के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट लर्निंग, दैट इज नॉट मींस यू आर नॉट लर्निंग एक्चुअली। वो आप सीख नहीं रहे हो, वो केवल आप मतलब यू आर इन्वेस्टिंग द टाइम एंड नो आउटपुट्स आर देयर, सो आई थिंक दैट शुड नॉट बी देयर। ओके, सो ये हमें काम सबसे ज्यादा करना है कि जब भी हम कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़िए, उसमें उस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, उसकी थ्योरी को स्टडी करें। अपने पीयर स्टडी ऑल्सो मैटर। हम लोग साथ में बैठ करके ग्रुप स्टडी करें, साथ में बैठे समझें कि इसमें ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसमें क्या क्या चीजें हैं, अपने टीचर्स की हेल्प लें और थ्योरी पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। सबसे जरूरी बात, एक थ्योरी के ऊपर हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, उसके बाद में न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें। मतलब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आपको आपके व्हीकल का यही आइडिया नहीं है कि कब एक्सेलरेट करना है, कब डी एक्सेलरेट करना है, कब गियर अप करना है, कब गियर डाउन करना है ना, और कब आपको क्लच दबाना है, कब क्लच छोड़ना है, और अगर ये चीज आपको नहीं पता है और आप सीरियस उसको लेकर के निकल पड़े हैं रोड के ऊपर, तो डेफिनेटली देयर वुड बी द प्रॉब्लम। सो पहले आपको अपने टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होना जरूरी है ना। अंडरस्टैंडिंग होना कहने का मतलब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें तो क्या होएगा, हमारा टाइम भी बचेगा, कम क्वेश्चन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, कम क्वेश्चन में हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। होपफुली द थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू।